राधा बल्लभ श्री हरिवन, राधा बल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री श्री राम नाम का महिमा और महात्म्य। रघुपति अपने मन मानी, शिव कठिन धनुष ले तोड़ियो, भट वीरन को मद मोरियो। भयो बियाह बधाई भलिया, सब गली गली रंग ललिया। दुल्ही ले निज पुराए, भये गोविंद शरण मन भाए। मनो अभिराम नयनाभिराम, भजो अभिराम सर्वनभिरामहं। सदाभिरामहं सत्यताभिरामं, वन्दे सदा दाशरथी च रामम्। जिनके मन के लिए मनोरम, नयनों के लिए रमणीय, वचन की दृष्टि से सुंदर, श्रवण के लिए मनोरम, सर्वदा अभिराम निरंतर सुंदर दशरथी राम की मैं सदा सदा वंदना करता हूँ। श्री राम रहस्योपनिषद में श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख की वाणी है। श्री राम वाच, जो मनुष्य पितृघाती, मातृहंता, ब्रह्मघाती, गुरुहंता, कुट्याति विनाशक तथा और भी अनेक पापों का करता है, वह मेरे 96 करोड़ नाम का जप करके उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहा जाए, वह सच्चिदानंद घन स्वरूप हो जाता है। भगवान श्री राम बता रहे हैं, राम बीजी राम अग्नि मात्मक विश्व प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार वट बीज के भीतर प्राकृत महान वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार दृश्यमान चराचर जगत राम बीज में अवस्थित है। राम शब्द के आदि का रा तत्पदार्थ है, म कार त्वम पदार्थ है। दोनों का संयोजन होने असी है, अर्थात राम शब्द तत्वमसि, तू आत्मा ही वह परमात्मा है। इस महावाक्य का घोतक है, आत्म तत्व के ज्ञाता इससे अवगत है। भगवान शंकर ने सहस्त्रों मनवंतर तक जप होम अर्चना आदि के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना की। तदंतर श्री भगवान प्रसन्न होकर शंकर जी से बोले, हे परमेश्वर, आपको जो अभिष्ट हो वह वर मांगिए, उस समय अवश्य दूंगा। तत्पश्चात शंकर जी ने सच्चिदानंद श्री रामचंद्र से कहा, मेरे अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी में, मरणिका में, गंगा में अथवा उसके तट पर जो कोई जीव देह त्याग करे उसकी मुक्ति हो, इसके सिवा अन्य वर मुझे नहीं चाहिए। श्री रामचंद्र जी बोले, देवेश, आपके इस क्षेत्र वाराणसी में के अंतर्गत किसी भी स्थान में मरे हुए कृमि कीट परित्र यानी जीव समुदाय जितने भी है शीघ्र मुक्त हो जाए। मेरा यह वरदान अन्यथा नहीं हो सकता। आपके अभिमुक्त क्षेत्र में सबको मुक्ति प्रदान करने के लिए मैं पाषाण प्रतिमा आदि में सन्निहित ही रहूँगा। शिव इस क्षेत्र में जो मनुष्य भक्तिपूर्वक राम मंत्र के द्वारा मेरी पूजा करेगा, मैं उसको ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता न करो। तव तो वा ब्राह्मणो वापि ये लभन्ते सदक्षरम जीवंतो मंत्र सिंधासु मुक्ता मां प्राप्तवन्ति ते। पाप से
पाप से नहीं, आपसे या ब्रह्मा से जो संरक्षण मंत्र श्री रामाय नमः प्राप्त करेंगे वो जीवितावस्था में ही मंत्र सिद्ध हो जाएंगे और देहांत होने पर मुझको प्राप्त करेंगे। अथवा शिव आप स्वयं जिस किसी मनुष्य के दाहिने कान में मेरे मंत्र का उपदेश कर देंगे वह मुक्त हो जाएगा। मुक्ति को उपनिषद में लिखा है, हनुमान दुराचरित व्यक्ति भी यदि मेरे नाम का भजन करता है तो वह सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है, उससे अन्य लोक की प्राप्ति नहीं होती। जीव के प्राणोत्तर कर्मण के समय काशी में भगवान रुद्र उसे तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश करते हैं, जिसके द्वारा जीव अमृत तत्व को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। काशी में जिस किसी स्थान में मृत्यु के समय महेश्वर जीव के दाहिने कान में मेरे तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं, उसके द्वारा सारे पापों से मुक्त होकर वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। श्री रामाय नमः हर्ष तारक ब्रह्म उच्यते नाम रहा विष्णु सहस्राणा तुल्यम महामनु रामेत्यक्षरम राम योगिन समुपासते। इस मंत्र का जप करके अगस्त्य मुनि रुद्र के पद को प्राप्त हुए थे। कश्यप ब्रह्मा के पद को, कौशिक अपराधिपतित्व को तथा कार्तिक के मनु इंद्र सूर्य पर्वत मुनि नारद और वाल्मीकि मुनिगण देव तत्व को प्राप्त हुए थे। अतएव बुद्धिमान मनुष्य अन्य साधनों को समय रूप से त्याग कर सत्य राम नाम रूपी परम प्रिय मंत्र को सर्वतो भावेन सदा काय मन वचन से जप करे। श्री रामाय नमः यह तारक ब्रह्म कहलाता है। यह महामंत्र विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस एकाक्षर राम मंत्र की योगी जन समय को उपासना करते हैं। राम नाम की महत्ता जो है, भगवान श्री राम की कथा सभी जानते हैं, लेकिन राम नाम जप की क्या महत्ता इसे बिरले लोग ही जानते हैं। राम नाम की महत्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह सब अपूर्ण ही है और होगा। राम नाम की महत्ता इतनी विशाल है कि कोई इसको पूर्णतः वर्णन करने का दावा नहीं कर सकता। जितना बड़ा यह विस्तृत आकाश है उससे भी बड़ी इस नाम की महिमा है। राम नाम की महत्ता को समझाने के लिए संतों ने एक ही शब्दों में इसकी विशालता बतला दी है। संत लोग कहते हैं कि संसार के सातों बड़े बड़े समुद्रों को यदि दबा बना दिया जाए और किसी एक ऊंचे पर्वत को कलम बनाकर यदि गणेश जी ऐसे तेज लिखने वाले व्यक्ति द्वारा भी राम नाम की महिमा लिखवाई जाए तो भी इसमें संदेह है कि वे राम नाम की महिमा का संपूर्ण वर्णन लिख सकेंगे। राम नाम की महिमा इतनी विशाल है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इसका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सके। सबने अंत में यही कह दिया कि इसके यथार्थ वर्णन में हम लोग भी असमर्थ ही है, क्यों चूँकि इसलिए राम नाम की महिमा पर हम अपना नहीं संत तुलसीदास जी का विचार रखते हैं जो रामायण में वर्णित है और सर्वमान्य है। इस राम नाम में केवल दो अक्षर हैं, कार और म का। इन दो अक्षरों की महिमा अनंत है। संत तुलसीदास कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिए जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निबाहू। ये दोनों अक्षर उच्चारण में मधुर तथा देखने में भी सुंदर है। स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक है। लोक और परलोक दोनों का निर्वाह करने वाले हैं। इसकी महिमा शिव जी, गणेश जी तथा वाल्मीकि मुनि ही जानते हैं, जिन्हें इसका साक्षात अनुभव है। यह नाम भगवान के हजारों नाम के बराबर है। महामंत्र जोई जपत महेशु
काशी मुकुटि हेतु उपदेशु महिमा जासु जाने गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ जान आदि कवि नाम प्रतापु भयु सिद्ध करी उल्टा जापु सहस नाम सम सुनी शिव बानी जप जय प्रिय संग भवानी। राम नाम के जाप का यह प्रभाव था कि शिव जी निर्भय होकर हलाहल जहर पी गए। नाम जपत प्रभु किन प्रसादु भगत शिरोमणि थे पहलादु ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ पायु अचल अनुपम ठाऊ अपतु अजामिलु गजुगन काऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ कहो कहा लगी नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई। अर्थ स्पष्ट है, राम नाम का ही यह प्रभाव है। नाम जी जपी जागहि जोगी बिरति बिरंची पर पंच वियोगी ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। जो साधक भक्त ईश्वर की गुड गति जानना चाहते हैं वे भी केवल राम नाम के जप से ईश्वर के तत्व को समझ लेते हैं और इसके प्रभाव से अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। संसार के दुखी प्राणी जो अनेकानेक चिंताओं से व्यग्र हैं वे भी राम नाम के सत्य स्मरण और जप से अपने दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जाना चाहिए गुड गति जेऊ नाम जिन जपी जान ही तेऊ साधक नाम जप ही लय लाए हो ही सिद्ध अन्मादिक पाए जप ही नाम जन आरत भारी मिट ही कुसंकट होई सुखारी। ये तो कही गई कुछ दुखी और कामी भक्तों के विषय में, और जो निष्काम भक्ति करने वाले हैं तथा अपना कर्तव्य समझकर भगवान की उपासना करते हैं वे साक्षात योगी ही है। उनके विषय में भगवत गीता श्लोक सुनिए। अनार्षितम कर्म फल कार्य कर्म करोति यम स सन्यासी च योगी च न निर्विघ्नं चाक्रियम। जो निष्काम भक्ति करता है और बिना इच्छा या फल चाहे करने योग्य कर्म करता है वह तो यथार्थ में सन्यासी और योगी ही है। जो निरंतर कर्तव्य समझकर भगवान की निष्काम भक्ति करता है ऐसा व्यक्ति तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अतएव निष्काम भक्ति की विशेष महत्ता है, लेकिन राम नाम स्मरण की चाहे वह किसी कामना से ही क्यों न हो पूरी महत्ता और नाम जप हमारा दैनिक कर्तव्य होना चाहिए। संतों ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में उस दिन को दिन मत गिनिए जिस दिन आपने भगवान का हृदय से स्मरण नहीं किया हो। शिव जी अमंगल साज जैसे शमशान भस्म सर्प एवं व्याघ्र चर्म धारण किए हुए भी मंगल की राशि माने जाते हैं। सुखदेव जी सनक आदि अनेकों ऋषि भजन के प्रभाव से ही ब्रह्म सुख भोगते। नारद जी भजन के प्रभाव से ही जगत पूज्य होने के अतिरिक्त विष्णु तथा शिव जी के भी प्रिय हैं। प्रहलाद जी नाम जप से भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी नाम जप से ही ध्रुव लोक प्राप्त किया। अजामिल गजेंद्र और गणिका नाम की वेश्या भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से मुक्त हो गई। राम नाम की महत्ता कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिसके जप में इतना प्रभाव है कि भगवान प्रहरी बनकर अपना नाम जपने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखौ राम। श्री हनुमान जी ने राम का नाम स्मरण करके कठिन से कठिन काम किया और भगवान को अपने बस में कर रखा। उनके अद्भुत कार्यों से रामायण भरी पड़ी है। संक्षेप में इतना ही कहना यथार्थ है। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता
हिति परलोक लोक पितु माता, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कराल कली काल में इतना ही जानना और मानना पर्याप्त है कि भगवत नाम जप एक कल्प वृक्ष है, जिसके द्वारा सभी संकट कट जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में न कर्म है न भक्ति या ज्ञान ही है, राम नाम जप ही एकमात्र आधार है। अतः अपने दैनिक कर्तव्यों के साथ भगवत नाम जप का नियम बना लेना चाहिए, तभी इसका विशेष अनुभव प्राप्त होगा। काहे को बगंबर ओढ़ करो आवंडर अरु, काहे को दिगंबर हो दूब खाए रहिए, कहे पद्मा कर ज्यों त्यों, काया के कलेश हित शिकर सभित सित बात ताप सहिए। काहे को जपोए जप, काहे को तपोए तप, काहे को परपंच पंच पावक में दहिए। रैन दिन आठो जाम राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। आनंद के कंदे जग जियावन जगत बंद, दशरथ के नंद के निवाहे ही निवहिए। कहे पद्मा कर ज्यों पवित्र बन पालिबे को, ज्यों रे चक्रपाणी के चरित्रन को कहिए। आनंद बिहारी के विनोदन में बिंद विध गिध और निषाद के गुणानुवाद गहिए। रैन दिन आठो जाम राम राम, सीताराम 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 कहिए। भगवती सीता का आदर्श भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श है। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श है, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं और समग्र आर्यवर्त भूमि में सहस्त्रों वर्षों से आबाल वृद्ध वनिता की पूजा पा रही है। महामहिमामयी सीता स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध, सहनता का परमोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से पूजी जाएगी। जिन्होंने बिल्कुल विचलित न होकर ऐसे महादुख का जीवन व्यतीत किया, वही नित्य साध्वी सदा शुद्ध स्वभाव सीता, आदर्श पत्नी सीता, मनुष्य लोक यहाँ तक कि देवता लोक की भी आदर्श मूर्ति पुण्य चरित्र सीता सदा हमारी जातीय देवी बनी रहेगी। महर्षि वाल्मीकि की देन है। पिछले समय को की बातों की आलोचना करने पर हम देखते हैं कि इसी समय सारे संसार को आलोड़ित करने वाले महापुरुषों के तथा शेष अवतारों ने जन्म ग्रहण किया है। महर्षि वाल्मीकि इस प्राचीन वीर युग के आदर्श है, जिन्होंने सत्यपरायणता और समग्र नीति तत्व के साकार मूर्ति स्वरूप आदर्श, तन्य आदर्श, पति आदर्श, पिता सर्वोपरि आदर्श राजा रामचंद्र का चित्रण करके हमारे सम्मुख स्थापित किया है। महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित्र का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा अधिक शुद्ध, मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती। श्री राम तत्व उदारता, स्वाधीनता अथवा प्रेम ही जीवन तत्व है। यही वास्तविक मानवता है। मानवता है उसका मूल स्तोत्र, अनादि अनंत श्री राम तत्व है। इस तथ्य में अविचल आस्था अनिवार्य है। अनुत्पन्न होने से श्री राम तत्व सदैव सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात सभी अभी है, अपने में है और अपना है। अपना होने से प्रिय है। प्रियता एक ऐसा अनुपम, अलौकिक, अद्भुत तत्व है कि उसका प्राकट्य होने पर श्री राम तत्व से दूसरी भेद और भिन्नता शेष नहीं रहती। अर्थात मानव को स्वत्व योग बोधक प्रेम की प्राप्ति होती। भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति तथा योग बोध प्रेम की प्राप्ति मानव मात्र की अपनी मांग उसे नहीं कहते जो अपनी पूर्ति में आप समर्थ न हो। कारण मांग उसी की होती है जो अपना जीवन है जाने हुए असत के संग से काम अर्थात दृश्य का आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके होते ही मांग दब जाती है और अनेक कामनाओं का जन्म हो जाता है। कामनाओं की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति कारण मानव पराधीनता, जड़ता एवं अभाव में आबद्ध हो जाता है, किंतु फिर भी स्वाभाविक मांग का नाश नहीं होता।
सत्संग के द्वारा मांग सबल तथा अस्थायी हो जाती है। इतना ही नहीं, जो मांग होती है त्यं तो काम का नाश स्वतः होता रह जाता है। यह अनंत का मंगलमय विधान है। सर्वांश में काम का नाश होते ही मांग स्वतः पूरी हो जाती है और फिर प्रियता और प्रेमास्पद का अविनाशी चिन्मय रस रूप विहार की शेष रहता है। यह शरणागत साधकों का अनुभव सिद्ध सत्य है। मानव जन्म जात साधक है, साधन तत्व उसका जीवन है। असत के संग से असाधन उत्पन्न होता है, यह साधक का अपना प्रमाद है, जिसकी निवृत्ति एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। प्रमाद कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, अपितु वह मानव की भूल से ही उत्पन्न होता है। जो भूल जनित है उसकी निवृत्ति भूल रहित होने से ही होती है। भूल का ज्ञान जिस ज्ञान से होता है वह ज्ञान अनंत का प्रकाश है, जो श्री राम कृपा से मानव को नित्य प्राप्त है। प्राप्त ज्ञान का आदर तथा प्राप्त बल का सदुपयोग एवं श्री राम तत्व में विकल्प रहित आस्था सत्संग है, जो मानव का अपना स्वधर्म है। स्वधर्म निष्ठ होते ही साधन का नाश, साधन की अभिव्यक्ति तथा साधन और जीवन में एकता हो जाती है, जिसके होते ही साधक का अस्तित्व साधन तत्व से भिन्न कुछ नहीं रहता। समस्त साधन और साधन तत्व से में विलीन हो जाते हैं। जब तक साधन और असाधन का द्वंद्व रहता है तब तक साधक और साधन तत्व में भिन्नता रहती है। सर्वांश में असाधन का नाश होते ही साधक का अस्तित्व सब साधन से भिन्न कुछ नहीं रहता, अर्थात अखंड स्मृति, अगाध प्रियता एवं नित्य जागृति ही शेष रहती है, जो वास्तविक जीवन है। यह सर्वमान्य सत्य है। दृश्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु उसके उत्पत्ति विनाश का कर्म है, जिसकी स्थिति नहीं है। उसके अस्तित्व में आस्था रखना भूल है। इस दृष्टि से अनुत्पन्न हुए तत्व में ही आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना चाहिए। उत्पत्ति का आधार, प्रतीति का प्रकाशक, अनादि अनंत श्री राम तत्व ही है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक श्री राम तत्व से आत्मीय संबंध स्वीकार करना तथा ज्ञान पूर्वक दृश्य से असंग होना एवं निर्मम निष्काम होकर प्राप्त बल का सदुपयोग करना जीवन का सत्य है। सत्य को स्वीकार करने से ही मानव का सर्वतोमुखी विकास होता है। आत्मीयता से ही अखंड स्मृति तथा अगाध प्रियता उदित होता है, जिसके साथ ही साधक साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है, अर्थात मानव का अस्तित्व अगाध प्रियता से भिन्न कुछ नहीं रहता। स्वप्रियता का ही विवेकात्मक रूप स्वाधीनता एवं क्रियात्मक रूप उदारता है। उदारता से जीवन जगत के लिए और स्वाधीनता से अपने लिए एवं प्रियता से प्रभु के लिए उपयोगी होता है। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम श्री राम तत्व की महिमा एवं मानव के विकास की चरम सीमा है। महामहिम श्री राम तत्व के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार करना प्रत्येक सजग मानव के लिए अनिवार्य है। स्वीकृति कोई अभ्यास नहीं, अपितु अविचल विश्वास है। विश्वास से संबंध सजीव होता है और संबंध से स्मृति तथा प्रियता उदय होती है। श्री राम तत्व साध्य तत्व है, मानव साधक है। साध्य की अगाध प्रियता है ही साधक का स्वरूप है। इस दृष्टि से साधक और साध्य अर्थात प्रेमी और प्रेमास्पद का नित्य विहार ही श्री सीता राम तत्व है। मिथिला में श्री राम जी का श्री सीता जी से प्रथम मिलन जब होता है, युग में अवतार लेहि रघुवंश विभूषण, ते अपराधी अधम लखे लिलनी महदूषण, कल्प भेदते कबहू करे कछु लीला स्वामी, सब लीला तीन रूप करे जो अंतर्जामी। जब जस चाहे भक्तगण तब तैसई प्रभु बने, जाकू देवे बुद्धि जस तब तैसी कवि भने। श्री सीताराम का चरित्र जन जन के अंतकरण में व्याप्त हो गया। श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर जितना साहित्य निर्माण हुआ है उतना शायद ही किसी नायक पर हुआ हो। भगवान वाल्मीकि महामुनि द्वारा निर्मित ग्रंथ सतकोटि प्रविस्तरम माना जाता है। फिर अन्य कवियों की तो कथा ही क्या है।
राम सबके हैं, कोई किसी एक के नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा मां प्रबंधते तास्थेवम भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। इसलिए अपनी अपनी भावना के अनुसार श्री सीताराम जी के चरित्र भी भिन्न भिन्न है। मैंने सुना है धोबियों के लोक गीतों में आता है, सीता जी गोदावरी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहाँ रावण आया और सीता जी को ले गया। वन में रहने वाले कौल भील आदि वनवासी जातियों के लोक गीतों में भी रामचरित्र गाया जाता है। उनमें सीता जी के परित्याग का बहुत ही नम्र स्पर्शी वर्णन है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के चरित्र का भिन्न भिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया। कल्प भेद से वह सभी सत्य है। यहाँ पर हम एक ही प्रसंग के कुछ अंश को भिन्न भिन्न कवियों की भावना के आधार पर वर्णन करेंगे। इसी से पाठक समझ जाएंगे कि सबके वर्णन करने की शैली कितनी पृथक पृथक है। वह प्रसंग है मिथिला में श्री सीता जी और श्री राम जी का सर्वप्रथम मिलन कहाँ और कैसे हुआ। प्रथम वाल्मीकि रामायण को लीजिए। वाल्मीकि जी की सीता जी 6 वर्ष की है। वे लौकिक बातें नहीं जानती। सुंदरता की तो मूर्ति ही है। सीता जी का स्वयंवर नहीं था। महाराज जनक कोई धर्म यज्ञ कर रहे थे। उसमें राम लक्ष्मण जी को लिए हुए विश्वामित्र जी पहुंच गए। ऋषियों ने राम जी को न तो विवाह का ही लालच दिया, न सीता जी को ही संबंध में कुछ कहा। हाँ, शिव जी के धनुष की बड़ी प्रशंसा की। क्षत्रिय कुमार होने के कारण श्री रामचंद्र जी के अंदर उसे देखने की उत्कंठा होना स्वाभाविक था। मिथिला पहुंचने पर महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र का स्वागत सत्कार किया। दूसरे दिन सत्कार पूर्वक उन्हें अपने महलों में बुलाया और कहा, भगवान मेरे योग्य कोई आज्ञा हो तो बताइए। इस पर विश्वामित्र जी ने इतना ही कहा कि राजन, ये दोनों बालक दशरथ जी के पुत्र हैं। दोनों लोक विख्यात क्षत्रिय वीर हैं। तुम्हारे यहाँ जो शेष धनुष है उसे देखने की इन दोनों की बड़ी इच्छा है। उस धनुष को इन्हें दिखलवा दीजिए। उसे देखकर ये संतुष्ट हो जाएंगे। जनक जी ने वही धनुष को मंगवा कर दिखा दिया और कह दिया, राम यदि इस धनुष की डोरी को चढ़ा देंगे तो मैं अपनी कन्या इन्हें दे दूंगा। श्री राम ने धनुष को चढ़ाया ही नहीं, तोड़ भी दिया। दशरथ जी को समाचार दिया गया। वे बारात सजा कर आए। ब्याह के सब साज सजाए गए। जब विवाह वेदी पर श्री राम जी आए तब सर्वप्रथम सीता जी और श्री राम का साक्षात्कार हुआ। आध्यात्म रामायण में भी उनका स्वयंवर नहीं रचाया गया। राजा के यहाँ एक विशाल धर्म यज्ञ था। उसमें विश्वामित्र जी आए और जनक जी से कहा, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा विशाल शिव जी का धनुष है। ये राम उसे देखना चाहते हैं, देखकर लौट जाएंगे। राजा ने मंत्री से कहकर धनुष मंगवा दिया। मंत्री जन धनुष लेने चले गए तो राजा ने धीरे से विश्वामित्र से कह दिया, यदि राम धनुष पर डोरी चढ़ा देंगे तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके ही साथ कर दूंगा। राम जी ने खेल ही खेल में धनुष को उठाकर चढ़ा दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब जब यह समाचार रनिवास में पहुंचा तब सीता के हर्ष का कोई तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे सभी अलंकारों से अलंकृत होकर अपने दाहिने हाथ से स्वर्णमय बहुमूल्य माला लेकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री रामचंद्र जी के समीप आई। उनका वर्ण स्वर्ण के सदृश था। वह मुक्ताहार, कर्णफूल और पायजेब आदि बहुमूल्य आभूषणों से विभूषिता थी तथा शरीर पर बहुमूल्य अत्युत्तम साड़ी पहने हुए थे। सीता जी ने बड़ी ही सरलता से विनम्रतापूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए वह जयमाला श्री राम जी के गले में डाल दिया। यहाँ सर्वप्रथम भेंट धनुष भंग के पश्चात विवाह होने के पूर्व ही हो गई। दोनों ही सियाने थे, अतः उस प्रथम मिलन में दोनों को कितनी प्रसन्नता हुई होगी यह अवर्णनीय है। आनंद रामायण कार ने श्री राम और सीता का अपूर्व मिलन कराया है। आनंद रामायण में नियमानुसार सीता जी का स्वयंवर रचा गया है। देश विदेश से सहस्त्रों राजा राजकुमार आए हैं। विश्वामित्र जी भी राम लक्ष्मण को लेकर एक आम के बगीचे में ठहरे हैं। वहाँ विश्वामित्र जी अपने एक शिष्य से चुपके महाराज
जनक को संदेश भेजते हैं, मैं सीता और मिला के विवाह के लिए राम लक्ष्मण को लाया हूँ, उनका तुम वर की भांति स्वागत करो। राजा ने वही किया, हाथियों पर बैठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली। इससे अन्य राजाओं को संदेह हुआ कि हमारा तो ऐसा स्वागत नहीं किया गया, कहीं जनक ने चुपके से सीता को राम के लिए दे तो नहीं दिया। स्वयंवर सभा लगती है, राजा अपना प्रण सुनाते हैं। राजा राजकुमार धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह नहीं उठता, रावण से भी नहीं उठता। रावण धनुष के उलट जाने से उसके नीचे दब जाता है, मरनासन हो जाता है, वह मर जाएगा। यह सोचकर जनक जी कहते हैं, इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं जो रावण के प्राण बचा सके। तब गुरु की आज्ञा से श्री राम जाकर रावण को बचाते हैं। तभी सीता जी रावण जी के दर्शन करती है। धनुष भंग के पूर्व ही दिव्य महल की छत पर सीता जी वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर आती है। श्री रामचंद्र जी की लोक विराम छवि को देखकर सीता जी के संपूर्ण शरीर में स्वेद चूने लगता है। वह हड़बड़ा कर अपने आसन से उठकर अपनी सखी तुलसी के गले में हाथ लगाकर कहती है, कहाँ ये कोमलांग सुकुमार राजकुमार और कहाँ पर्वत के सदृश कठोर यह धनुष, इसे कैसे चढ़ा सकेंगे? ये चढ़ा सके या न चढ़ा सके, मैं तो श्री राम को छोड़कर किसी अन्य से विवाह करूंगी ही नहीं। हे शंभो, हे विधे, मैं आप सब के आंचल पसार कर भीख मांगती हूँ, विनय करती हूँ कि आप सब इस धनुष को फूल के समान हल्का कर दें। श्री राम जी के भुजदंडों में प्रवेश करके उन्हें अमित बल प्रदान करें, जिससे श्री राम धनुष को चढ़ा सके और मैं उनकी अनुगामिनी बनकर मुनि व्रत धारण करके 10 वर्ष तक उनके साथ वनों में भ्रमण कर सकूं। यहाँ सीता जी ने तो सर्वप्रथम धनुष भंग के पूर्व ही श्री राम को देख लिया, किंतु श्री राम जी ने सीता जी को धनुष भंग के अंतर ही देखा। वह दर्शन भी अनिवर्चनीय ही हुआ। श्री राम ने सहज भाव से धनुष तोड़ दिया। अब सीता जी के आनंद का क्या कहना, उनका समस्त शरीर रोमांचित हो गया। उन्हें बड़ी उत्कंठा हो रही थी, कब जाकर मैं अपने हृदय सर्वस्व प्राणनाथ जी से मिलूं। वह अपलक भाव से निर्मिमेश दृष्टि से एक टक श्री राम को ही निहार रही थी। तभी महाराज जनक का संदेश आया। श्री राम को जयमाला पहनाने श्री सीता मंडप में आए। भावोद्रेक में भरी सीता ने सर्वप्रथम अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया, फिर सखियों से घिरी हुई हथनी पर बैठकर सभा मंडप की ओर चली। श्री सीता जी की यह प्रथम मिलन की शुभ यात्रा कवि ने जैसा सजीव वर्णन किया है वह अपूर्व है। मंडप में पहुंचने पर वह हथनी से उतारी गई, फिर लजाती हुई मंद मंद गति से श्री राम के समीप गई, तब उनके कंठ में उन्होंने जयमाला पहना दी। उन्होंने श्री राम के अरुण वन युगल चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और फिर लजाती हुई नीचे की ओर निहारती हुई वह खड़ी रही। अब श्री राम जी की पारी थी। उन्होंने भी बहुमूल्य वस्त्र अलंकारों से अलंकृत स्वर्ण बनी निर्दोषा सीता को लजाते हुए निहारा, फिर तुरंत लज्जावश गुरु के समीप चले गए। कृतज्ञता से भरे हृदय से उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम। सीता जी वहीं ठिठकी हुई खड़ी थी। वह किंग कर्तव्य विमुढ़ा बनी हुई थी। हृदय राम को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। कोई निर्णय न कर सकी अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय महाराज जनक अपनी प्यारी पुत्री के पास पहुँचे और उसे अपने साथ ले जाकर स्वयं सिंहासन पर श्री राम को गोद में बैठे विश्वामित्र जी की गोद में बिठा दिया। आह, कैसा अपूर्व मिलन था। दोनों ने गुरु की गोद में बैठे एक दूसरे को तृप्तिपूर्वक जी भर के देख लिया। इतनी मर्यादा के साथ मिलन हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सका। हमने भी अपनी भागवती कथा में श्री राम चरित्र का वर्णन किया। हमारे श्री राम जी श्री सीता जी से सर्वप्रथम भेंट न तो विवाह मंडप में ही हुई, न सभा मंडप में, न महल की छत पर और न पुष्प वाटिका में ही। हमारे प्राण तो जिस दिन जनकपुर पहुँचे उसके दूसरे दिन ही महाराज के राजमहल में जनक जी की राजमहिषी के सम्मुख श्री रामचंद्र जी और सीता जी की प्रथम भेंट। राम लक्ष्मण को लिए हुए विश्वामित्र मिथिला पहुँच गए।
जनक जी ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। श्री राम लक्ष्मण के सौंदर्य की मिथिला नगर में धूम मच गई। सीता जी की माता ने भी उसके विषय में सुना। वह महाराज जनक से बोली, प्राणनाथ भगवान विश्वामित्र की कथा मैं चिरकाल से सुनती आ रही। सुनते हैं वे क्षत्रियों से ब्राह्मण हो गए। एक ही जन्म में घोर तपस्या के द्वारा वर्ण का विपर्ण होना यह तो असंभव कार्य है। मेरी भी उन मुनि के दर्शनों की बड़ी इच्छा और साथ ही इसी मिस से मैं उनके साथ श्री राम के भी भली भांति दर्शन कर लूँगी। यदि आप उन्हें किसी प्रकार अंतपुर में बुला सकें तब तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सके। राजा बोले, प्रिय वे बहुत बड़े महर्षि हैं, मेरा साहस तो नहीं होता। तुम सतानंद जी को उनके समीप भेजो। यदि वे इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले तो मेरा महल पवित्र हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। रानी ने तुरंत अपने कुल पुरोहित गौतम जी के पुत्र सतानंद जी को बुलाकर और उनको विश्वामित्र जी से श्री राम लक्ष्मण के सहित महलों में पधारने की प्रार्थना करने के लिए कहा। रानी के कहने से सतानंद जी तुरंत वहां गए। जनक नंदिनी सीता ने भी पिता के मुख से श्री राम के अपार सौंदर्य और लोक विराम रूप की बात सुनी तो मन में श्री राम के प्रति स्वाभाविक अनुराग हो गया। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें खोई हुई वस्तु मिलने वाली है, उनके हृदय का धन प्राप्त होने वाला है। सतानंद जी ने वहां पहुंचकर कहा, मुनिवर मेरी एक प्रार्थना है, महाराज जनक की रानी आपका दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप उनके रनिवास में पधारने की कृपा करें तो सबके नेत्र सफल हो जाए। फिर सतानंद जी बोले, भगवान कल प्रसाद वहीं पाए और उचित समझे तो राम लक्ष्मण को भी लेते जाए। हंसकर मुनि बोले, अजी मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे हृदय के हाड़ है। यह सुनकर सतानंद जी परम प्रसन्न हुए और रानी के समीप जाकर सब समाचार का सुना। रानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत सेवकों को आज्ञा दी कि महलों को इस प्रकार सजाया जाए जैसे पहले कभी न सजाया गया हो। सेवकों ने रानी की आज्ञा पालन किया। यज्ञ माया शक्ति ने समस्त सिद्धियों तथा रिद्धियों को आज्ञा दी। उन्होंने इंद्र की अमरावती से बढ़कर राजा के महल को सब बना दिया। प्राप्त काल हुआ। महारानी ने आज अपनी प्यारी दुलारी सीता को उपटन लगाकर विधिवत महाऔषधि दिव्य औषधियों के जलों से स्नान करवाया। विविध प्रकार के वस्त्राभूषणों से उन्हें सजाया। मुनि को लाने के लिए महाराज ने दिव्य रथ भेजा। मुनि राम लक्ष्मण को साथ लेकर रथ से पहुँचे। द्वार पर महाराज ने मुनि का स्वागत किया। वो राम लक्ष्मण के सहित मुनि को भीतर ले गए। राजा आने लगे। राजा आगे आगे मार्ग दिखला रहे थे। मुनि के दाएं बाएं राम लक्ष्मण चल रहे थे। राम आज गंभीर हो गए थे। उनका संकोची स्वभाव न जाने क्यों आज पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। आज वे बोलते ही न थे। राजा ने मुनि को ले जाकर रानी के महल में बिठा दिया और वे बाहर चले गए। रानी ने सीता जी के साथ आकर लजाते हुए मुनि के पैर पकड़े और सीता जी से भी प्रणाम करने का आग्रह किया। लज्जा के कारण अपने शरीर में सिमटी हुई सीता ने वस्त्रों को संभाल कर मुनि के पैर छुए। उसी समय उनकी चोटी से एक फूल गिरकर मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया और हंसते हुए राम से कहा, राम देखो कैसा सुंदर टटका मन ताजा सुगंधित सुमन है, इसे सूंघो तो सही। गुरु के पैरों पर चढ़े फूल को राम सादर सिर पर कैसे न चढ़ाए। उन्होंने सुमन को मुनि के हाथ से ले लिया और सूंघने लगे। प्रणाम करके जाते हुए सीता ने अपने नयनों को तरेड़ कर एक रहस्य भरी दृष्टि से राम को देखा। राम ने भी गुरु की दृष्टि बचाकर चित्र निहारने की मिस से सीता के अनबद्ध सौंदर्य को एक बार देखा। दोनों का ही मन खो गया। मुनि एक ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनके अलग बगल में श्री राम लक्ष्मण तो आज साक्षी थे। सामने जनक पुत्री बैठी थी। उन्होंने मुनि से पूछा, भगवान ये दोनों कुमार कौन हैं? मुनि ने लक्ष्मण से कहा, क्यों भाई तुम लोगों ने महारानी को प्रणाम नहीं किया? गुरु की बात सुनकर लजाते हुए धनुष बाण रखकर राम लक्ष्मण उठे और उन्होंने महारानी को प्रणाम किया। महारानी ने दोनों को गोद में बैठा लिया, उनका सिर श्रृंगार आशीर्वाद दिया। सीता जी ने साहस करके एक बार फिर श्री राम को देखा। वे अफलक उनके मुख चंद्र की सुधा का पान कर रहे थे कि राम ने भी दृष्टि बचाकर उनकी ओर देखा।
रानी ने कहा, भगवान आप इन इतने सुकुमार बच्चों को इनके माता पिता के समीप से क्यों ले आए? मुनि ने कहा, मैं इन्हें शक्तिमान बनाने के लिए लाया हूँ। बिना कष्ट सहे शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। सहिष्णु की ही शक्ति को प्राप्त करता है, बिना सहनशील क्या नहीं कर सकता। यह सुनकर रानी प्रसन्न हुई। रानी ने स्वयं लाकर सोने चांदी के थालों और कटोरियों में भांति भांति के व्यंजन परोसे। सीता जी दासियों की सहायता से वस्तुओं को लाकर अपनी माता को देती जाती थी। माता उन्हें यथाक्रम सम्मुख रखती जाती थी। भोजन करना आरंभ हुआ, परंतु राम का मन खो गया था। वो चकित से वे इधर उधर देख रहे थे। रानी विश्वामित्र से धनुष के संबंध में बातें कर रही थी। उसी समय उन्होंने सीता जी से कहा, बेटी जा पूरी परोस दे। सीता जी सबकाई, उन्होंने जाने में आनाकानी की, किंतु माता ने प्रेमपूर्वक आग्रह किया। अब क्या करती? सीता जी पुड़ियों का छोटा सा पात्र लेकर उन्होंने 2 पुड़ियाँ मुनि के सम्मुख रखी। मना करते रहने पर भी 2 लक्ष्मण जी के थाल में रखी। अब वे श्री राम के सम्मुख जा पहुँची। राम ने जहाँ दृष्टि उठाकर देखा और दृष्टि से दृष्टि मिली कि जनक नंदिनी स्तब्ध रह गई, तदाकार अचल प्रतिमा के समान बन गई। हाथ से पुड़ियों का पात्र गिरना ही चाहता था कि डरकर रानी ने उसे पकड़ लिया। भोजन समाप्त हुआ। मुख शुद्धि के लिए अनंतर माता ने मुनि के पैर छूने के लिए सीता जी को बुलाया। वे नहीं आई। तब माँ उन्हें पकड़ कर लाई। सीता जी ने मुनि के पैर छुए और सकुचाकर भीतर चली गई। मुनि श्री राम लक्ष्मण को लेकर रथ पर चढ़कर चले गए। श्री राम शरीर से तो मुनि के साथ गए, किंतु उनका मन हठपूर्वक महलों में ही मंडराता रहा। इसी प्रकार बंगला, उड़िया, तेलुगु आदि अनेकों रामायणों में इस प्रसंग का भिन्न भिन्न भांति से वर्णन किया गया है। स्थल संकोच से हम यहाँ उन सबका उल्लेख नहीं कर सकते। संपूर्ण भारतीय समाज के लिए समान आदर्श के रूप में भगवान श्री रामचंद्र को उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब लोगों ने स्वीकार किया है। उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी ने राम कथा लिखी है। पूर्व की ओर कृतिवास रामायण चलती है। महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण चलती है। हिंदी में गोस्वामी जी की रामायण रामचरितमानस सर्वत्र प्रसिद्ध है ही। सुदूर दक्षिण में महाकवि कंबन द्वारा लिखित कंब रामायणम अत्यंत भक्तिपूर्ण सरल ग्रंथ है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संबंधों को पूर्ण एवं उत्तम रूप से निभाने की शिक्षा देने वाला प्रभु रामचंद्र के चरित्र के समान दूसरा कोई चरित्र नहीं है। उनका पराक्रम समग्र भारत की एकता का प्रत्यक्ष चित्र है। यदि कवि ने उनके संबंध में कहा है कि वे गांधीर्य में समुद्र के समान और धैर्य में हिमाचल के समान। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके मानो उन्होंने हम सबके सामने वह बात रखी कि असतु हिमाचल भारत के लिए प्रभु श्री राम ही आदर्श है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भिन्न भिन्न भाषाओं के भी सभी महाकवियों ने इस आदर्श को स्वीकार करके तथा उस महापुरुष के चरित्र का गान करके हम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। जिन भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले, जिनके आधार पर संस्कृत का व्याकरण बना, वही भगवान शंकर रामचंद्र जी के महाराज को अतकर्य बतला रहे हैं। पृथ्वी के कण कोई गिन सकता है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के गुण नहीं गिने जा सकते। सभी सज्जन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शरणागत बंसला उन भगवान श्री राम के अनंत गुणों में शरणागत बंसला भी एक महान गुण है। भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रय जिस किसी ने भी लिया उसको दूसरे का आश्रय नहीं लेना पड़ा है। हनुमान नाटक में भी कहा है, अर्थात रामचंद्र आश्रितों को 2 बार स्थापित नहीं करते, एक ही बार में अभय कर देते हैं। उदाहरणार्थ, बहुत बड़ी गहरी और चौड़ी नदी में कोई प्राणी बहता हुआ जा रहा हो और उस नदी में एक ऐसी लहर आए
कि जिससे वह प्राणी नदी के किनारे आ जाए और उस किनारे पर लगी हुई एक घास को पकड़ ले, तो वह घास दो काम करेगी, या तो उस बहते हुए प्राणी को निकाल लेगी या तो टूट गई तो स्वयं बहते हुए प्राणी के साथ ही बहकर चल देगी। संत शिरोमणि भक्त परवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी तृण जल कुल को निर्बल निपट निकाज के राखे के संग चले बाह गए की लाज। इस संसार रूपी नदी में यह प्राणी बह रहा है। जो भी प्राणी भगवान का सहारा ले लेगा वह संसार सागर से पार हो जाएगा। जब रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया तब विभीषण भगवान राम की शरण में गया। भगवान ने तुरंत ही कहू लंकेश कहकर उसे लंका का राजा बना दिया तथा सभी प्रकार से विभीषण की रक्षा की। भगवान ने कहा, जो सभित आबा शरणाई रखहूँ ताही प्राण की नाई। भगवान ने प्राण की नाई कहा ही नहीं अपितु किया भी वही। रावण ने विभीषण को मारने के लिए जब शक्ति चलाई तब भगवान ने विभीषण को पीछे कर दिया और स्वयं उस शक्ति को चोट को अपने ऊपर ले लिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रंतारिति रति भंजन पनमोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोई मेला। जिस शक्ति से राम को भी थोड़ी देर के लिए मूर्छा आ गई वही यदि विभीषण को लग जाती तो उनकी क्या दशा होती। यह है भगवान की शरणागत बंसलता। जिस समय मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण भगवान राम की गोद में लेटे हुए हैं, भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर गिर रही है, उस समय भगवान क्या कह रहे हैं इस स्थान पर द्रष्टव्य है। मोह पे तो न कछु है आई और निभि भली विधि भायप चलियो लखन सो भाई पूरी पितु मातु सकल सुख परिहरी जेहि बिन विपत्ति बटाई ता संग हो सुरलोक शोक तजी सक्यो न प्राण पठाई जानत हो या उर कठोर ते कुलिस कठिनता पाई सुमिरी स्नेह सुमित्रा सुत को दर की दरार न जाई तात मरण तिये हरण गिद बध भुज दाहिनी गवाई तुलसी मैं सब भांति आपने कुली कलिमा लाई। जिस समय भगवान रामचंद्र जी की गोद में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर लेटे हुए थे उस समय मान कर रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को विपत्ति बट्टावन बंधु बाहू बिनु करो भरोसो काको सुनो सुग्रीव सोचहूँ मों पर फिरियो बदन विधाता ऐसे समय समर संकट हो तजियो लखन सो भराता गिरी कान जेहि साखू में शाखा मृगु हो पुनि अनुज संघाती हे है कहाँ विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। शरणागत बंसल भगवान श्री राम को बार बार विभीषण का ही स्मरण हो रहा है। तात को सोच न मातु को सोच न सोच अवध के राज गये को पंच बट्टी बन माज छुटी नहीं सोच जटायु के पंख जरे को। लक्ष्मण के उर शक्ति लगी नहीं सोच है रावण सिय हरे को बार ही बार कहे रघुनाथ मोही सोच विभीषण बाह गहे को। भगवान जिसको एक बार आशीष दे देते हैं उसको फिर त्यागते नहीं। तुलसी अजहु राम भजू छारी कपट छल छाह शरणागत की राम ने कब नहीं पकड़ी बाह जो कछु बाह सपुत की धोखहूँ छुई जाए। आपू निभाए जन्म भरी लड़िकन सो कही जाए शशि कलंक भिरगुलात हरि बडबान लही समुद्र ग्रहण किए त्यागत नहीं महाघोर विष रुद्र।
अभिप्राय यह कि भगवान की शरणागति में जीव अविनाशी शांति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, तमेव शरणं गच्छे सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परहं शांति स्थानम प्राप्त्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक घटना और है जो अनेक महात्माओं से सुनी। विभीषण लंका से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या आए। कुछ समय अयोध्या में रहकर पुनः लंका के लिए वापस हुए। रास्ते में एक ब्राह्मण से विभीषण का पैर छू गया और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। वहाँ की अदालत ने विभीषण को सूली की आज्ञा दे दी। विभीषण से सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो। विभीषण ने कहा कि मैं राजा रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय भगवान रामचंद्र का सारे संसार पर राज्य हो चुका था। पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका। जिस राज्य में विभीषण की लात लगने से विभीषण जी को मृत्यु दंड की आज्ञा हुई, वह राज्य भी भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य के अंतर्गत ही था। उस राज्य के राजा ने सोचा कि इसी भांति भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हो जाएंगे। उसने भगवान श्री रामचंद्र को आदरपूर्वक निमंत्रण किया। भगवान ने पधार कर कहा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया। उस राजा ने कहा, विभीषण की लात से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है। यहाँ की नियमानुसार विभीषण को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी गई है। उसी ने आपको स्मरण किया है जिसके कारण आपको कष्ट दिया गया है। शरणागत वंशल भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपके राजा ने विभीषण को सूली पर चढ़ने का आदेश दिया है और हमने विभीषण को यह कहकर लंका को भेजा है कि करहु कल्प भरी राज तुम मोहि, सुमेरहु मन माही, पुनि मम धाम पायहूँ जहाँ संत सब जाहि। अब तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे आपकी आज्ञा भी भंग न हो और मैंने जो कहा है उसका भी निर्वाह हो जाए। भक्त के अपराध को मैं अपना अपराध समझता हूँ, इसलिए विभीषण को सूली पर न चढ़ाया जाए अपितु मुझे चढ़ाया जाए। भक्त अपराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते बरह मरन्नः मद भक्तो हन्ते कथम। भक्त के अपराध को स्वामी सदा स्वयं ही स्वीकार कर लेता है, अतः मृत्यु दंड मुझे ही भोगना चाहिए। मेरे रहते हुए मेरा भक्त कैसे मारा जा सकता है। करो सदा तिन के रखवाड़ी। अपना यह वाक्य प्रभु ने सत्य करके दिखाया। भगवान की ऐसी शरणागत वंशनता को समझकर भी जो उनका सहारा नहीं लेता, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। वाह वाह, कितनी काम की बात है। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। विषय वासना में, इस संसार की सुख सुविधा में लोग भटक जाते हैं। त्याग का मार्ग कठिनाई का मार्ग है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाई के पार करो, साहस से काम लो। नीतिकारों ने कहा है कि भय से भय बढ़ता है, अब भय की छाती को चिरकर चले जाओ, फिर कोई भय नहीं। ठीक उसी प्रकार कठिनाइयों से घबराओगे तो वह बढ़ेगी, उनका सामना करो, वह मिट जाएगी। यदि राम समुद्र से घबरा जाते, अपनी थोड़ी सी सेना देखकर निराश हो जाते, तो उन्हें सीता कैसे मिलती। वे घबराए नहीं, उन्होंने साहस से काम लिया। अपने छोटे साधनों के उपरांत भी रावण को समस्त दुराशाइयों के साथ जमी का पुत बना दिया। एक कवि ने कहा है, महान पुरुषों की क्रिया सिद्धि उनके तत्व बल साहस व व्यक्तित्व में रहती है, वह बाहरी उपकरणों में नहीं मिलती। आज आपकी प्रियतमा दुर्वर्षी टापू लंका में अपहृत हो चुकी है। बीच में भौतिकता है, विशाल काय समुद्र पर आए। दुनिया के सबसे बड़े शत्रु लोभ, दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु लोभ है, जिसको रावण को मारकर आपको अपनी शांति सीता को लाना है।
डरो मत, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, साहस बटोरो। युवक जहाँ गोलियों की बौछार में सीना तान कर खड़े हो जाते वहाँ इसमें घबराहट की क्या बात है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।